बोलो महेश भाई। मुझ स्टार्ट करूं? यस। ओके। आज का ध्यान प्रयोग अंधकार ध्यान प्रयोग रहेगा। कल थोड़ा सा हमने किया था। एक बात ध्यान में ले ले, जो भी मित्र यहाँ जूम पे जुड़े हुए हैं, हम कुछ अद्भुत चीजें यहाँ करने जा रहे हैं। 1 महीने पहले हमने ध्यान के सेशन शुरू किए थे। तब कमलेश भाई ऐसा सोच रहे थे कि 15-20 मिनट ध्यान करेंगे सब लोग, 20-25 मिनट। लेकिन हमको आनंद है कि आज लोग 45 मिनट और 1 घंटे के लिए भी ध्यान के लिए तैयार हो गए हैं। तो एक छोटी सी कथा के साथ हम आज शेयरिंग शुरू करेंगे। भगवान बुद्ध एक कहानी कहते थे कि शाम के समय नदी तट पर कुछ बच्चे लोग खेल खेलने जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं, नदी तट पर रेत में घर बना रहे हैं। कोई बच्चे गड्ढा खोद रहे हैं, कोई अपना रेती का घर संवार रहा है, उसमें खेल खिलौने रख रहे हैं। बहुत बच्चे थे, सब अपना अपना घर बना रहे थे। तो कोई बच्चे का पैर दूसरे के घर पर लग गया। दूसरा बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा और बच्चों में झगड़ा झांसा चालू हो गया। रेत के घर है, किसी के पैर लगेंगे तो टूट भी जाएंगे, लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं। गाली गलौच होने लगी, झगड़े होने लगे। ऐसे होता चला गया। फिर अंधेरा होने लगा और घर से बच्चों की माँ ने आवाज दी, अब अंधेरा होने जा रहा है, बच्चे खेल खत्म करो और घर वापस लौट आओ। सभी बच्चे धीरे धीरे घर जाने की तैयारी करते हैं और घर जाने वक्त अपने ही बने हुए घर को पैर से मिट जाने के लिए धक्का मारते हैं। जिस घर के लिए वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते थे, हाथ पाई करते थे, उस घर को ही खुद अपने पैरों से मिटा देते हैं, चूर चूर कर देते हैं और फिर सब घर पे पहुंच जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, मनुष्य को भी ऐसे वापस लौटना है अपने बनाए हुए घरों से। उसके लिए उसे तैयारी करनी है। रोज आधा घड़ी 1 घड़ी ऐसे बैठ जाना है कि जैसे अपनी बाहर जाती हुई चेतना को वापस लौटा देना है। हम घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, समाज बनाते हैं और कभी न कभी इस चीज को अपने ही हाथों से उसको वापस छोड़ देना है। उसके लिए थोड़ी सी तैयारी जो करते हैं वो ध्यान है। चेतना को भीतर वापस लौटा देना। पूरे दिन हमारी चेतना बाहर की ओर जा रही है, उसे हम कैसे वापस लौटा दें। उसके लिए भगवान महावीर ने एक अद्भुत शब्द दिया है, बहुत ही बढ़िया शब्द। उसे वह ध्यान का पहला चरण कहते हैं। भगवान महावीर ने ध्यान के लिए 2 चरण किए हैं। पहला है प्रतिक्रमण। हमारे पास एक शब्द है आक्रमण। आक्रमण का मतलब होता है बाहर जाना, आउटवर्ड गोइंग कॉन्शियसनेस। और प्रतिक्रमण का मतलब है वही चेतना को भीतर वापस लेके आना। तो प्रतिक्रमण करना का मतलब ये होता है, हम जो पूरे दिन भाव रखते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी तिजोरी, इस भाव को आधा 1 घंटे के लिए मिटा देना है। उस भाव को जैसे वापस छोड़ देते हैं, वैसी चेतना
वापस लौट आती है स्वयं के भीतर, और जो चेतना बाहर भटकती है वो ध्यान में नहीं जा सकती। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है पहले प्रतिक्रमण करो, बाहर जाती हुई चेतना को भीतर समेट लो, वापस बुला लो। प्रत्येक इंद्रिय जो बाहर जाती है उसे भीतर ले आओ, और उसके बाद में दूसरा चरण है ध्यान का। उसे भगवान महावीर ने बहुत ही अद्भुत शब्द दिया है, वह है सामायिक। जो चेतना भीतर आती है उसको स्वयं में ठहरा देना, उसको कहते हैं सामायिक। इसलिए पहले हमारी बाहर जाती हुई चेतना को भीतर लाना है। जब तक वो भीतर नहीं आएगी तब तक ध्यान कैसे होगा? ध्यान होगा ही नहीं। तो जब रात के समय हम सोने जाते हैं, जब चारों ओर अंधकार हो जाता है और हम अकेले हो जाते हैं, तब इस भाव को गहरा करना है। तो ध्यान प्रयोग हम करेंगे, अंधकार ध्यान प्रयोग। अगर कैसेट बराबर चलती है तो ठीक है कि कमलेश भाई कैसेट लगाएंगे, यह प्रयोग 45 से 50 मिनट का रहेगा। अब धीरे धीरे हम प्रयोग को बढ़ा रहे हैं, 25-30 मिनट से 45-50 मिनट का कर रहे हैं। अगर कैसेट बराबर नहीं चलेगी तो मैं करवाऊंगा, इसलिए चिंता मत करें। आप लोग को एक संकल्प करके आंख बंद करनी है, और अगर आंख बंद नहीं होती, जिसकी बार बार खुल जाती है, उसको एक रुमाल से आंख को बंद कर देना है। एक रुमाल लेके धीरे से आंख को बंद कर देना है। तो कमलेश भाई अब कैसे लगाइए। लेट के भी कर सकते हैं क्या? कमलेश भाई आवाज नहीं आओ तो बताने प्रॉब्लम है। मारो हेलो कमलेश भाई मारो भी अवाज नहीं बोलतो એમ કેવું છે લોકોનું। મારો અવાજ આવે છે? अभी आ मेरा रहा है, आवाज आ महेश रहा है? भाई का आ रहा है। आपको आ रहा है? दीप्ति बेन आवे છે? मेरे को भी आ रहा है। कमलेश भाई हाँ लेट के कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। આવે છે અંકુશભાઈ અવાજ? મહેશભાઈ બંનેનો અવાજ આવે છે। ओके ओके। हाँ, एक 3 चरण है ध्यान का, वो एक बार समझ लीजिए, ताकि शायद समझो कंप्यूटर बंद हो जाए तो आपको डिस्टर्ब नहीं हो पाए। एक चीज कल सरिता जी ने बोला था कि अगर किसी का सपोज बंद हो गया तो नहीं आता है मालूम पड़ जाएगा महेश भाई को, मैं और महेश भाई हैंडल कर लेंगे। आपको संकल्प यही करना है कि 35 मिनट 40 मिनट तक आपको आंख बंद रखना है, ठीक है? ध्यान नहीं समझ में आया तो जरूर नहीं है, श्वास रख के आंख बंद करके अंधकार को महसूस करना है। पहला चरण में अंधकार को महसूस करना है, दूसरे चरण में मैं अकेला हूँ, और तीसरे चरण में मैं मिट गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं मिट गया हूँ। मैं मतलब कौन? जो अहंकार अपने अंदर, जो भी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी अपने अंदर आपने बनाया होगा अभी तक, वो आपका मैं को देखना है और धीरे धीरे मिटाना है। ठीक है, सभी लोग तैयार है? ओके, शुरू करता हूँ। कमलेश भाई जी 3-4 जण ने अवाज નથી આવતો, એ લોકો નીકળી ગયા છે। ભરત હા। ગોકાણી, અમારા કિરણ બેન, 2-3 જણા નીકળી ગયા છે। એટલે ખાલી એકવાર પૂછી લો, જેને અવાજ ના આવતો એ હાથ ઊંચો કરે। મને ખ્યાલ આવે છે 5 જણાનો છે ને, અમારે હજી પણ કનેક્ટ છે પણ અવાજ નથી આવતો। હા ઈ કનેક્ટ નથી થઈ શકતા કારણ કે એના નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ છે। ઓકે ભરત ગોપાણી આવી ગયો છે અંદર, હા પણ અમુક કનેક્ટ નથી થતું હવે। ઓકે ઓડિયો મૂકો એટલે જોઈએ આપણે। હા, જે છે ને, જે લોકોને કનેક્ટ થઈ ગયું છે એને સંભળાશે। ઓકે ઓકે નો પ્રોબ્લેમ। ઓકે, આપણે શરૂ કરીએ। ઓકે आंखें बंद, शरीर एकदम ढीला छोड़ दो। ऊपर आंख के ऊपर पट्टी बांधना है तो पट्टी बांध दो, रुमाल बांधना है तो रुमाल बांध दो, ताकि आपको डार्कनेस रहेगा। आपके रूम में थोड़ा लाइट थोड़ा सा डिम करना है तो डिम कर सकते हैं। युवक को रोक लिया। इसलिए जब अंधेरा हो गया तो उसने गर्दन मरोड़ी और गुरु के पास जाके दे दिया। लेकिन अतीत से युवक को 15 दिन हो गए, वो अभी भी नहीं लौटा। दोनों युवकों को खोज सदगुरु ओशो की अमृत वाणी में ध्यान प्रयोग।
ध्यान भाग 1 समाधि के द्वार पर दूसरा प्रवचन। उस फकीर ने कहा कि इसके पहले कि तुम अपने को जानने की यात्रा करो तो छोटा सा काम कर लाओ। उसने एक एक कबूतर उन तीनों युवकों को दे दिया और कहा ऐसी जगह में जाकर कबूतर की गर्दन मरोड़ डालना जहां कोई देखने वाला न हो। पहला युवक रास्ते पर गया। दोपहर थी, रास्ता सुनसान था, लोग अपने घरों में सोए थे। देखा कोई भी नहीं है, गर्दन मरोड़ कर भीतर आके गुरु के सामने रख दिया। कोई भी नहीं था। उसने कहा रास्ता सुनसान है, लोग घरों में सोए हैं, किसी ने देखा नहीं, कोई देखने वाला नहीं था। दूसरे युवक ने सोचा कि अगर रास्ते पर गर्दन मरोड़ूंगा, पता नहीं कोई बीच में निकल आए, कोई खिड़की से झांक ले। उन्हें तो बेच थी। वो एक गली में गया, लेकिन अभी दिन था। उसने सोचा रात तक रुक जाऊं, पता नहीं कोई एकदम से गली में आ जाए, जहां मैं आ सकता हूं वहां कोई दूसरा भी आ सकता है। उसने रात तक प्रतीक्षा की। जब अंधेरा हो गया तो उसने गर्दन मरोड़ी और गुरु के पास जाके दे दिया। लेकिन तीसरे युवक को 15 दिन हो गए, वो अभी भी नहीं लौटा। दोनों युवकों को खोजने भेजा तो एक ढंग से उसे पकड़ के लाए। वो बड़ी मुश्किल में था। वो अंधेरी रात में भी गया था। अंधेरी रात, गहरे से गहरे अंधेरे में भी बहुत कुछ था जो उसे देख रहा था। चांद तारे देख रहे थे। तो उसने सोचा कि नीचे एक तलघर में चला जाऊं। एक तलघर में गया, वहां चांद तारे सुना। लेकिन जब गहरे अंधेरे में जाके उसने कबूतर की गर्दन पर हाथ रखा तो कबूतर देख रहा था, उसकी दो आंखें चमक रही थी। तो उसने फिर कबूतर की आंखें बांध दी ताकि कबूतर न देख सके। और जब उसकी गर्दन को मरोड़ रहा था तब उसे ख्याल आया, गहन अंधकार था, कोई भी न था, कबूतर की आंखें बंद थी। लेकिन उसे ख्याल आया कि मैं तो देखी और गुरु ने कहा था कोई भी न देखता हो। तो वो मुश्किल में पड़ गया। और जब उसके साथी उसे पकड़ कर लाए तो उसने कबूतर वापस लौटा दिया। उसने कहा ये न हो सकेगा, क्योंकि मैं कितने ही अंधकार में चला जाऊं, उड़ने के लिए कम से कम न देखूं। और आपने कहा था जहां कोई भी न देखता हो। तो युवकों को तो विदा कर दिया कि तुम जाओ, तुम बहुत गहरी खोज न कर सकते। तीसरे युवक को रोक लिया, क्योंकि बहुत गहरे गहनतम अंधकार में भी मैं तुझसे रह जाता हूँ देखने वाला। पता चला गहन अंधकार है, क्योंकि जब छोटा हो जाता है तो चेतना को बाहर जाने का उपाय ही रहता है। चेतना अपने को वापिस लौट आती है। इसलिए तो रात हम सोते हैं, अगर प्रकाश हो तो नींद में बाधा पड़ती है, क्योंकि चेतना को बाहर जाने के लिए मार्ग होता है। अंधकार हो तो चेतना अपने पे वापस लौट आती। अंधकार में मार्ग नहीं है किसी और को देखने का, इसलिए अपने को ही देखने का एकमात्र शेष संभावना रह जाती है। और अंधकार के प्रति हमारा भय है, इसलिए हम अंधेरे में कभी भी नहीं जीते। अंधेरा हुआ कि हम फिर सो जाएंगे। उजाला हो तो हम जी सकते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया सांझ होते सो जाती थी क्योंकि उजाला ना था। अब नई दुनिया के पास उजाला है कि वो रात को भी दिन बना दे, तब 2 बजे तक दिन चलेगा। बहुत संभावना है कि धीरे धीरे रात खत्म ही हो जाए, क्योंकि हम प्रकाश पूरा कर ले। अंधेरे में फिर हमें सोने के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता है, क्योंकि कहीं जाने का रास्ता नहीं रह जाता। लेकिन काश हम अंधेरे में जाग सके तो हम समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। पहले 5 मिनट हम गहन अंधकार में डूबेंगे। एक ही भाव रह जाए मन में कि अंधकार है, अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है, सब तरफ अंधकार गिर गया और हम उस अंधकार में डूब गए। पूर्ण अंधकार रह गया है और हमें और अंधकार है।
तो 5 मिनट पहले अंधकार के प्रयोग को करेंगे, फिर मैं दूसरा प्रयोग समझाऊंगा, फिर तीसरा, और अंत में तीनों को जोड़कर फिर हम ध्यान के लिए, समाधि के लिए बैठेंगे। तो सबसे पहले तो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा फासले में बैठ जाए, जितना करें दिशावन की, अगर नीचे भी बैठ जाएंगे तो उतना अर्ज नहीं है जितना कोई छूटा हो, क्योंकि कोई छूटा हो तो कोई मौजूद रह जाएगा, अंधेरा पूरा न हुआ है। तो बिल्कुल कोई नहीं छूटा हो, इसकी भी ध्यान न रखें कि दूसरा हट जाए, दूसरा कभी नहीं हटेगा, को ही हटना पड़ेगा। तो हट जाए, चाहे जमीन पर चले जाए, चाहे पीछे हट जाए, लेकिन कोई किसी को किसी भी हालत में छूटा हुआ ना हो। और इसके धीरे न हटे, जमीन पर बैठ गया तो क्या हर्जा हुआ जाता है, ऐसा हट जाए, छूटा हुआ ना हो। मान लो कि आप हट गए हैं, कोई किसी को नहीं छू रहा है, अगर अभी कोई छू रहा हो तो उससे बाहर आ जाए और अलग बैठ जाए। आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले, शरीर को ढीला छोड़ दे, शरीर ढीला छोड़ दिया है, आंख बंद कर लीजिए। देखिए भीतर अनुभव करें, अंधकार महाअंधकार है, विराट अंधकार, सिवाय अंधकार के और कुछ भी नहीं। एकदम अंधकार है, जहां तक ख्याल जाता है अंधकार, सुनने के लिए अंधकार में डूबते जाए, बस अंधकार ही शेष रह जाए, छोड़ दे अपने को अंधकार में, और 5 मिनट लगातार अनुभव मन को बहुत शांत कर जाएगा, समाधि पहले से ही ख्याल में आ जाएगी, मृत्यु की भी पहले से ही ख्याल में आ जाएगी। अंधकार का बस अंधकार ही अंधकार है, चारों मन को घेरे हुए अंधकार है, भी नहीं दिखाई पड़ता, कुछ भी नहीं सोचता, हम हैं और अंधकार है। 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, आप गहरे अंधकार हो बस अंधकार से अंधकार अंधकार है,
अंधकार है, बस अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। अनुभव करते शांत शांत हो जाएगा। अंधकार ही अंधकार है। अपने को अंधकार ही अंधकार है, बस अंधकार ही अंधकार है। अंधकार में महाअंधकार चारों ओर फैल गया। मैं और अंधकार कहना पड़ रहा है। छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। अंधकार से शांत हो जाएगा। अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। अंधकार है, चारों ओर अंधकार है। नहीं पड़ता। धीरे धीरे शांति मालूम पड़ी। धीरे धीरे आपके बच्चे समझे और उससे आश्चर्य करें। धीरे धीरे शांति मालूम
दूसरा चरण समझ लें, फिर 5 मिनट विश्राम करेंगे। जब कोई माता है तो अंधकार में चारों ओर से ले जाता है। मृत्यु के पहले चरण पर अंधकार घेर लेता है, वो सारा जगत जो दिखाई हो जाता है। वे सब परिजन मित्र अपने बुलाए, वे जो चारों तरफ सब खो जाते हैं और एक अंधकार पर चारों तरफ घेर लेता है। लेकिन हम अंधकार से इतना डरते हैं, उस डर के कारण बेहोश हो जाते हैं। काल हम अंधकार को भी प्रेम कर पाए तो फिर मृत्यु में बेहोश होने की जरूरत न रहता है। और समाधि में जिन्हें जाना है उन्हें अंधकार को प्रेम करना सीखना पड़े, अंधकार को आलिंगन करना सीखना पड़े, अंधकार में डूबने की तैयारी दिखानी पड़े। इसलिए पहले चरण में 5 मिनट अंधकार को अपने चारों ओर गिराने देगा। अब दूसरी बात में चाहिए मृत्यु का यह समाधि का दूसरा चरण है, एकाकीपन का बोध। मैं अकेला हूँ। मृत्यु के दूसरे चरण में अंधकार के गिरते ही पता चलता है कि मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरा नहीं, कोई भी संगी नहीं, कोई भी साथी नहीं। लेकिन जीवन भर हम इसी ढंग से जीते हैं कि लगता है अपने मेरे अपने अकेला हूँ, इसका कभी ख्याल नहीं आता। अगर ख्याल आए भी मैं जल्दी किसी को अपना बनाने निकल पड़ता हूँ ताकि अकेलेपन का ख्याल न आए। बहुत कम लोग, बहुत कम लोग अकेले होने का अनुभव कर पाते हैं, और जो अकेले होने का अनुभव नहीं कर पाता वो अपना नहीं कर पाए। जो व्यक्ति करता ही कि दूसरों से जुड़ा हूँ, दूसरों से जुड़ा हूँ, दूसरे हैं, संगी है, साथी है, उसके कभी अपने से नहीं जा पाते। मृत्यु का भी दूसरा अनुभव जो है वो अकेले का अनुभव है, इसलिए मृत्यु में बहुत डराती है, क्योंकि जिंदगी भर हम अकेले रहते हैं और मृत्यु अकेला कर देगी। अगर मृत्यु का डर नहीं मिटाता है अकेले होने का, अभी भी अकेले होकर हम डरते हैं, कोई और मजा ये है कि 2 आदमी सामने दोनों अकेले में डरते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो डर तो ना होगा कि आधा होगा। 2 आदमी दोनों अकेले में डरते हैं, सोचते हैं दूसरा है, डर नहीं, दूसरा भी सोचता है दूसरा है, डर फिर तो हो गया है। लेकिन एक दूसरे के साथ सोचते हैं, आदमी अंधेरी गली में से निकलता है तो डरता है, जोर से गीत गाने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है, अपनी आवाज सुन के ऐसा लगता है कोई है। अकेले का है, लेकिन जो अकेले होने को राजी टोटली अलोन है, वो समाधि में नहीं जा सकता, क्योंकि समाधि में कौन समझेगा? पत्नी कैसे समाधि में समझेगी, बेटा कैसे समझ जाएगा, पति कैसे समझ जाएगा, गुरु कैसे समझ जाएगा, तो कैसे समझ जाएगा? समाधि में कोई भी नहीं जाएगा, समाधि में तो बिल्कुल अकेले जाना होगा। इसके जितना स्वर्ग है जो अपने बाहर के लोगों से जितना जोड़े रखा है, अपने को कभी अकेला नहीं होता, वो आदमी समाधि में पहुंचने में उतनी ही मुश्किल होगा। तो आगे से तो जल्दी अपने ऊपर लेते, रेडियो खोलेंगे, अखबार पढ़ने लगेंगे। ये सिर्फ अकेलेपन से बचने के उपाय है। यहाँ तक लोग अकेले ही बैठ के अकेले ही चलने लगेगा। का सौंदर्य अद्भुत है। मेरा मतलब नहीं कि वो समाज से भाग जाए, समाज से जो लोग भाग जाते हैं वो भी अकेले नहीं है। हेलो, ओके, हेलो, हाँ स्टार्ट करो। दूसरा चरण अकेलेपन का अनुभव। पहला चरण अंधकार की प्रतीति, दूसरा चरण अकेलेपन की प्रतीति। हम इस पृथ्वी पर अकेले ही आए हैं,
और अकेले ही जाना है, मगर हम दूसरों के आदी हो गए हैं। मित्र, परिवारजन, समाज, इन सब से इतने जुड़ गए हैं कि अपने को ही भूल गए हैं। रिश्ता बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इतना न बढ़ जाए कि हम अपने को ही भूल जाए। तो ध्यान का दूसरा चरण है अकेलेपन की, एकाकीपन की यात्रा। भाव करें, मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई परिवारजन नहीं। इस अंधेरे में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। अकेला हूँ, फिर भी भयभीत नहीं हूँ। अकेला हूँ, फिर भी शांत हूँ, आनंदित हूँ। इस शांति में और गहरे उतरना है। अकेला हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। चारों ओर गहन अंधकार है और मैं अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। डूब जाए अपने अकेलापन में, डूब जाए अपने एकाकीपन में और गहरे उतर जाए। जैसे ही अंधकार की प्रतीति और गहरी होने लगेगी, चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। शरीर का कोण कोण शांत हो जाएगा। मन के कोने कोने में शांति उतर आएगी। डूबते जाए, इस शांति में और डूबते जाए। चारों ओर घन अंधकार है, कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं। जहां तक भी नजर जाती है, अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ। सब पीछे छूट गया है, पत्नी, बच्चे, परिवारजन, एक एक जन पीछे छूट गए हैं। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। इस एकाकीपन को ठीक तरह से अनुभव कर ले। ध्यान का पहला चरण है अंधकार। मृत्यु का भी पहला चरण है अंधकार। जब भी हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, तब आंख के सामने घने अंधेरा छा जाता है। इसलिए मनुष्य भयभीत हो जाता है। दूसरा अनुभव मृत्यु के समय होता है, वह है अकेलेपन का अनुभव। हमारी जो आदतें हैं दूसरों के साथ जुड़े होने की, वह जब टूटती है तब बड़ा दर्द होता है, बहुत बेचैनी होती है। थोड़ा सा अभ्यास कर लें एकाकीपन का, तो धीरे धीरे एकाकीपन का भय समाप्त होते जाएगा और उसके साथ मृत्यु का भय भी समाप्त होता जाएगा। अंधेरा है और मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ।
ध्यान का तीसरा चरण है, मैं मिट गया हूँ, मैं समाप्त हो गया हूँ, मैं मिट गया हूँ। भाव करे ध्यान के तीसरे चरण में हम अकेले हैं, फिर भी स्वयं का मिटना जरूरी है। परमात्मा से मिलन करना है तो स्वयं को मिटा देना जरूर है। जब तक हम मिटते नहीं है तब तक वो है ऐसी प्रतीति नहीं होती। भाव करें, अपने अहंकार को विसर्जित कर दे। भाव करें, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। भाव करे, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ। अंधकार है, जैसे जैसे हम मिटते जाएंगे वैसे वैसे ही वो है इसकी प्रतीति गहरी होने लगेगी। मिट जाए, अपने को बिल्कुल मिटा दे, कुछ भी ना बचाए तो जो बचने लायक है वो बच जाएगा। मिटा दे, क्योंकि हमारा होना हमारा अहंकार का विस्तार है, हमारी अस्मिता की ऊंचाइयां हैं। मिटा दे अपने को, और जो बचने लायक है वो बच जाएगा। भाव करे, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मैं खो रहा हूँ, मैं खो गया हूँ, मैं खो गया हूँ। अंधकार है और मिटने का भाव रखे। जैसे जैसे आप खोते जाएंगे, स्वयं की अस्मिता खोती जाएगी, वैसे वैसे ही भीतर एक शांति, एक मौन, एक सन्नाटा छाता जाएगा। भाव करे, इस भाव में और गहरे उतरे, एक ही भाव करे, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ। अगर मिट ही गए तो अशांति कैसी? गिर जाए, मिट जाए, बिल्कुल मिट जाए।
और गहरा भाव करे, कुछ क्षणों के लिए स्वयं को पूरा मिटा दे, पूरे खो जाए। देखे, अनुभव करे, बिल्कुल शांत हो रहा है, सब कुछ शांत हो गया है। छोड़ दे, अपने को मिटा दे, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी मिटा दे। कुछ भी मत बचाइए, कुछ भी मत बचाइए, पूरा डूब जाए इस सन्नाटे में। अंतिम बार और 2 मिनट के लिए भाव करे, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं समाप्त हो गया। जैसे जैसे मैं मिटता जाएगा, वैसे वैसे भीतर एक एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह होती जाएगी। उस खाली जगह में, उस खालीपन में पूर्ण का अवतरण होगा। जब शून्य बनेगा, उस जगह में जो भरेगा वो पूर्ण है। शून्य और पूर्ण दोनों एक ही अवस्था के नाम है। मिटा दे, मिट जाए और मिट जाए और मिट जाए, बिल्कुल मिट जाए, बिल्कुल समाप्त हो जाए। और फिर पीछे जो बचेगा वो पूर्ण शांति, पूर्ण मौन, पूर्ण सन्नाटा। अब प्रार्थना सुनेंगे, आंखें बंद रखे और अपना ध्यान प्रार्थना के साथ जोड़ दें। रूढ़ीते जीव हो जगवा रूढ़ा कर जुआ, साचा दिल की सेवा करता त्रिजय महापुरा। रूढ़ीते जीव हो जगवा
રૂડા કરજો કામ સાચા દિલથી સેવા કરતા ત્રીજે મારો રામ આત્મા પર આત્મા છે સૌ પ્રભુના રૂપ સૌ પ્રભુના રૂપ કોઈ ના હૈયાની બાણી આપશો ના દુઃખ આપશો ના દુઃખ પ્રેમની ગંગા વહાવો આધરાની ધાર રૂડી રીતે જીવવો જગમાં રૂડા કરજો કામ સાચા દિલથી સેવા કરતા ત્રીજે મારો રામ કર ભલા હોગા ભલા એ ભાવના રાખો એ ભાવના રાખો ધર્મની ધૂળી થકી બળશે બધા પાપો બળશે બધા પાપો દુઃખની મેળામણી હારી જશો ના દુઃખની મેળામણી હારી જશો ના રૂડી રીતે જીવવો જગમાં રૂડા કરજો કામ સાચા દિલથી સેવા કરતા ત્રીજે મારો રામ જય કમળ જેવા બની સંસારમાં રહેજો સંસારમાં રહેજો ભક્તિનું ભાતું તમને ભાવે ભરી લેજો ભાવે ભરી લેજો બિંદુ કહે છે આ જગતમાં રહેશે તમારું નામ બિંદુ કહે છે આ જગતમાં રહેશે તમારું નામ રૂડી રીતે જીવવો જગમાં રૂડા કરજો કામ સાચા દિલથી સેવા કરતા ત્રીજે મારો રામ ત્રીજે મારો રામ ત્રીજે મારો રામ જય ભગવાન જય ભગવાન ધ્યાન અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ જય ભગવાન આજે હમણાં યોગા ક્લાસમાં એક 25-20 વર્ષ પહેલાના એક સાધક છે એમને આ ગીત બનાવીને ગાઈને મોકલ્યું આજે જે આપ સૌની સમક્ષ આજે રજૂ કર્યું